हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम बताने वाले डिजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम कि कौन कौन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, कौन नंबर 3 से होता है, कौन 5 से होता है, कौन 11 से होता है। फिर ये इसका सेकेंड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या हो जाएगा कि 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से सेकेंड वीडियो में वो बताएंगे। लेकिन फर्स्ट वीडियो में बताएंगे हम 2 से लेके 11 तक का डिजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि डिजिबिलिटी रूल से 2 क्या होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, सबसे पहले हम बताने वाले डिजिबिलिटी रूल बाय 2। सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का हिंदी होता है विभाज्यता की जांच। डिजिबिलिटी रूल बाय 2 मतलब 2 से विभाज्यता का नियम। अब यहाँ होता है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होता है जब उसके लास्ट डिजिट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। वही लिखा हो यहाँ, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। कोई संख्या 2 से विभाजित तब होती है जब उसके अंक लास्ट मतलब अंतिम अंक क्या हो कि 0, 2, 4, 6 और 8 हो। एग्जाम्पल में हो गया यहाँ पे 755 लास्ट में 0 डिजिट है, फिर 7642 लास्ट में 2 है, फिर थर्ड में जाता है 74 लास्ट में 4 है, 786 लास्ट में 6 है, 8878 मतलब क्या हो जाएगा 8878। 2 से डिजिबिलिटी का पता चल गया आपको। अब हम एक चेक करके देख लेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो 750 को हम क्या करेंगे, चूँकि हम चेक कर रहे हैं 2 से डिविजिबिलिटी का, इसमें हो जाएगा, इसमें 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ से बन जाएगा रेस्ट 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा। हम देख रहे हैं क्या चीज़ पूरा का पूरा यहाँ पे कट रहा है, इसलिए क्या चीज़ गिवन नंबर जो हम एग्जाम्पल में लिए क्या कि 2 से डिविजिबल है। इसी तरह हम करेंगे क्या 786 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। यहाँ जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ओके, अब यहाँ आता है कि डिजिबिलिटी रूल बाय 3 मतलब 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट आर मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे ये होता है कि कोई संख्या 3 से विभाजित तब होती है जब उसके अंकों का योग मतलब क्या होता है कि जितना भी उसमें डिजिट आता है नंबर में, जब हम डिजिट को जोड़ते हैं तो डिजिट को जोड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो सम होता है वो क्या होती है 3 का मल्टीपल हो, मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। जब सबको डिजिट को जोड़ेंगे तो 3 के मल्टीपल हो या 3 से डिविजिबल हो, उसी को बोलते हैं डिजिबिलिटी रूल बाय 3। यानी वो नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। वो हिंदी में वही लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हम बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं। यहाँ से 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या क्या, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 3 7 2 क्या हो जाएगा, उसके देखिए 3 7 2 इसको क्या करेंगे सम करेंगे 3 + 7 + 2 7 3 10 + 2 12। 12 क्या है कि 3 के मल्टीपल में 3 4 या 12। चूँकि हम जानते हैं इसमें क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, या 3 के मल्टीपल में, इसलिए क्या हो जाएगा ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आ गया ये फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर सेकेंड एग्जाम्पल इसी का ले लेंगे कोई दूसरा। जैसे मान लीजिए 5 9 4। सबसे पहले जोड़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 5 9 कितना 14 + 4 18। 18 क्या होता है कि 3 × 6 करते तो 18 होता है, 3 के मल्टीपल में हो गया। जब 18 में 6 से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसलिए यहाँ ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, यहाँ वही नंबर हो जाएगा।
अब यहाँ हो जाएगा तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। 7 6 4 4, इसमें सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 13 4 17 4 21। 21 क्या है कि 3 के 7 मल्टीपल का 21 होता है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया 3 से डिविजिबल का, यहाँ 2 का यहाँ। तब तक इसको आप लोग डिनोट कर दीजिए, डिनोट करना है तो तब तक हम आगे तुरंत बताते हैं। देखिए हम आगे बताते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 का और डिविजिबिलिटी रूल 5 का। और यहाँ करेंगे तो उससे पहले हम 3 वाले का किस सेम ऐसा होता है 4 का, इसलिए इसको क्या करेंगे 3 वाले को 4 में कन्वर्ट करेंगे। 3 वाले में देखिए हम क्या क्या चेंज करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। अब यहाँ देखिए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द सम ऑफ इट्स लास्ट 2 डिजिट होगा। इसके जगह पे बोलने जगह पे क्या हो जाएगा लास्ट 2 digits are multiples of 4 or divisible by 4। ठीक है, यहाँ पे यह होता है, यहाँ पे सम नहीं होगा, ठीक है, लास्ट 2 digits are multiple डिविजिबल बाय 4। और कोई संख्या 4 से विभाजित तब होती है जहाँ जहाँ 3 है उसको हम हटा देंगे, इसके जगह पे सब जगह क्या हो जाएगा 4। जब उसके अंतिम 2 अंक, कोई संख्या 4 से विभाजित तब होती है जब उसके या उसका लिखिए उसका, जब उसका अंतिम 2 अंक, उसका अंतिम 2 अंक 4 का गुणज या 4 से विभाजित। इसका एग्जाम्पल हम तुरंत बताते हैं, पहले 4 का लिख लेते हैं। 2 के जगह पे सब जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 बाय 5, यहाँ हो जाएगा 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज आइदर जीरो और 5 और 5। अब यहाँ होता है कि कोई संख्या 5 से डिविजिबल तब होता है, ये नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट डिजिट आइदर 0 और 5। मतलब होता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में 0 या 5 होता है तो वो क्या होता है कि 5 से डिविजिबल होता है। वही लिखा हुआ है कि कोई संख्या 5 से विभाजित तब होती है जब उसका अंतिम अंक अंतिम अंक 0 या 5। ठीक है, कोई संख्या 5 से विभाजित तब होती है जब उसका अंतिम अंक 0 या 5। अब यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है पहला तो हो ही जाएगा, क्योंकि पहला में क्या है कि लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा ये से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मान लीजिए 2 7 6 5, लास्ट में बोल रहा है कि 0 या 5 हो तो 5 हो गया। तीसरा हो जाएगा 7 6 2 0, जो हमारे लीजिए क्या 5 5 7 0 5। यहाँ होता है कि 5 का डेरिवेटिव रूल ये बताता है कि सिर्फ नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। ओके, ये हो गया 5 का। अब यहाँ बताए थे कि चूंकि कुछ चेंजिंग करना पड़ा था 3 वाला, इसलिए क्या कि नीचे वाले को 3 कर लिए थे, इसको 4 कर लिए, ऊपर वाले को 5 कर लिए।
अब यहाँ होता है कि फोर्स डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसका अंतिम दो अंक या तो 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिविजिबल हो। जैसे क्या यहाँ हो गया, वही लिखा हुआ है कि लास्ट 2 डिजिट क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजिबल बाय 4। कोई संख्या 4 से विभाजित तब होती है जब उसका अंतिम दो अंक 4 से क्या हो, 4 का गुणज हो या 4 से विभाजित हो। इसका एग्जाम्पल बताएंगे, उसके लिए यहाँ देखेंगे 4 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं। हम बताइए लास्ट टू डिजिट क्या हो जाएगा 72 को हम चेक करके देख लेंगे कि 4 से कट रहा है या नहीं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 1 जा 4, यहाँ से रेस्ट हो जाएगा 3, 4 8 जा 32 कट रहा है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल होगा 4 से। ये एग्जाम्पल में आ जाएगा 4 का एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, 4 का ही एग्जाम्पल है। जो 3 का बताए थे वही में अगर देख रहे हैं, इसको चेक करके जो होगा वो लिखेंगे, तो अगला एग्जाम्पल दूसरा बता देंगे। अब यहाँ 94 को चेक करेंगे 94 होता है नहीं। यहाँ 594 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब बताए थे कि लास्ट 2 डिजिट को देखना है, हमको पहला से कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 रेस्ट बचेगा 1। अब 14 होता है कि 4 3 जा 12 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसको हम मिटा देंगे, इसकी जगह पे दूसरा लिख देते हैं एग्जाम्पल से 524। अगर देखिए 24 डायरेक्ट 2 डिजिट का क्या हो जाएगा, 2 4 4 6 या 24, 4 के 6 मल्टीपल में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 4 का डिविजिबिलिटी के एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका लास्ट क्या डिजिट है 44। 44 क्या होता है कि 4 × 11, कि जब किसी नंबर को 11 के 4 मल्टीपल में करते हैं तो क्या होता है कि डिविजन बाय होता है 4 से, इसलिए 44, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं एग्जाम्पल 3 हो गया, हम बता दिए 2 से 3 से 4 से 5 से। ठीक है, अगर पूछ दे कि कोई नंबर डिविजिबल 5 से कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो, 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल दोनों का लिखा दिया, 5 का एग्जाम्पल यहाँ हो गया, लास्ट में क्या है 0 या 5 है, लेकिन 4 वाला में तुरंत पता है कि लास्ट 2 डिजिट सबको चेक करके देख लिए। ये भी क्या था, लेकिन ये भी 2 क्या था, डिविजिबल था 4 से, ये लास्ट में तो मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में ही है। ओके, अब 3 4 और 5 हो गया। अब हम बताते हैं 6 7, तब तक इसको नोट करना है, तब तक नोट कीजिए। देखिए अब इसे हम बता रहे हैं, सबसे पहले 5 हो गया, 4 हो गया, अब बताएंगे 6 का और 7 का। 7 हम लास्ट में बताएंगे, 7 के बदले में 8 बता रहे हैं। अब यहाँ होता है कि 8 का होता है कि 4 के सेम एग्जाम्पल में होता है, जहां जहां 4 है वहां पे क्या करेंगे, हम 8 कर देंगे, सब जगह 4 को हटा देंगे। ये नंबर डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 इफ लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे हो जाता है लास्ट 3 डिजिट्स आर मल्टीपल और ऑफ 8 और डिविजिबल बाय 8। ठीक है, कोई संख्या 8 से विभाजित तब होती है जब उसका अंतिम 3 अंक, यहाँ 2 नहीं, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या 8 का गुणज या 8 से विभाजित हो। यही होता है कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल तब होता है जब उसका अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 का गुणज हो या 8 से विभाजित हो। वही लिखा है नंबर डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 8 और डिविजिबल बाय 8। इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं। 1 2 4 8। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं एग्जांपल में हम 7 6 5 7 6 4 8 8। ठीक है, अब मैं देखिए डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि इसका 8 का,
अब यहाँ बताए कि लास्ट 3 डिजिट हो, क्या चाहिए कि हो मल्टीपल में 8 को हो या अब तक डिविजिबल बाई 8 हो। अब लास्ट 3 डिजिट क्या है 248, 248 में हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, पूरा कट रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल होगा। इस तरह क्या करेंगे 648 में 8 से डिविजिबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, ये कट जाएगा, ये नंबर भी होगा डिविजिबल बाई 8। ठीक है, सेम हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा 488, 488 में क्या करेंगे जब डिविजन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, ये नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल होगा। हो गया, तीनों का तीनों देखिए लास्ट का 3 डिजिट क्या है कि डिविजिबल बाय 8 है, इसलिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल 8 का ये होता है कि लास्ट का 3 डिजिट हो या मल्टीपल ऑफ 8 हो या डिविजिबल बाय 8 हो। अब यहाँ होता है कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो देखिए, ये नंबर डिविजिबिलिटी रूल बाय 6, कोई नंबर 6 से विभाजित तब होता है जब वो क्या नंबर हो या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा कोई नंबर तो वो 6 से भी विभाजित होगा। इफ ठीक है, यहाँ होता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर is divisible by 2 and 3। यहाँ होता है कोई संख्या 6 से विभाजित तब होता है कोई संख्या 6 से विभाजित तब होता है जब वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ठीक है, कोई संख्या 6 से विभाजित तब होता है जब वो नंबर 2 और 3 से विभाजित होगा, 6 से होगा ही तो वही लिखा हुआ है, कोई संख्या 6 से डिविजिबल तब होता है जब उसका क्या होता है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ एग्जांपल देख लेंगे, सबसे पहले ये 3 से डिविजिबल होगा तो नहीं होगा। एग्जांपल हम बताते हैं, तो एग्जांपल में 3 से क्या होता है कि 7 2 9 9 6 15 5 9 20 भी नहीं होगा, 7 5 5 10 15 15 5 20 22 भी नहीं होगा। तब एग्जांपल तुरंत बताते हैं। टू एग्जाम्पल में एक ये हो गया, ठीक है, इसमें देख लेंगे लास्ट डिजिट 6 से 2 डिविजिबल होगा। अब यहाँ क्या कि नंबर सब को जोड़ेंगे, 2 7 3 6 में क्या होता है कि 7 2 9 3 12 6 18, 18 क्या होता है कि 3 का मल्टीपल में होता है इसलिए 3 से डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल 2 ही बता रहे हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले करेंगे लास्ट में क्या लेंगे हम, सबसे पहले 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लास्ट में 0 का तो 2 से डिविजिबल होगा ही। अब यहाँ से होता है कि 3 से डिविजिबल होने के लिए कि संख्या का सम होगा वो क्या होना चाहिए कि 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, खुद से भी लिख लेंगे। इससे 2 और 4 6 हो गया, ठीक है, और 6 में 6 अगर दे देंगे तो 12 हो जाएगा। संख्या का सम हो जाएगा 12, जो 3 के मल्टीपल में, इसलिए क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। तीसरा नंबर खुद से लिख लीजिए, लास्ट में दे देंगे कितना, हम लास्ट में दे दीजिए 6, ठीक है, 6 जब 6 लिखे हुए हैं तो इसमें जगह पे ले लेंगे 4, इसे मान लीजिए 4, यहां हो जाएगा 2, तो देखिए यहाँ सबसे पहले 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा,
अब यहाँ है कि अगर सब संख्या को जोड़ते हैं तो 6 2 जा 8, 4 कितना 12, 12 भाई 3 के मल्टीपल में है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तीनों 6 का एग्जाम्पल हो गया और यहाँ भी देखिए तीनों ये 8 का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तब तक आप लोग इसको डिनोट कीजिए। हम तुरंत बताते हैं 9 का, 10 का, 11 का और 7 का। सबसे पहले यहाँ क्या क्या हो गया वो पहले देख लीजिए। यहाँ बता दिए हैं 2 का हो गया, 3 का हो गया। ठीक है, हम आगे बताते हैं, तब तक इसमें साइड से दिखाई नहीं देगा, तब तक इसको डिनोट कीजिए, हम आगे तुरंत बताते हैं। अब देख लीजिए, अब 8 तक हो गया, 8 के बाद 9 है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई संख्या 9 से डिविजिबल तब होता है जब उसके अंकों का योग, मतलब सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट आर मल्टीपल ऑफ 9 और डिविजिबल बाय 9। जिस तरह 3 का है तो उसी तरह 9 का होता है। जिस तरह 3 में क्या था कि सब अंक को जोड़ेंगे, अगर 3 के मल्टीपल में होगा या 3 से डिविजिबल होगा तो संख्या क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। सेम वही यहाँ है कि कोई संख्या 9 से डिविजिबल तब होता है जब उसके अंकों का योग 9 के मल्टीपल में हो या 9 से डिविजिबल हो। तो वही है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट आर मल्टीपल ऑफ 9 और डिविजिबल बाय 9। कोई संख्या 9 से विभाजित तब होती है जब उसके अंकों का योग 9 का गुणज या 9 से विभाजित हो। एग्जाम्पल हो गया 7 3 2 6, 9 6 3 2 7, 8 7 3 2 5 5 6। इसको हम क्या करेंगे, सब जब अंक को ऐड करेंगे कितना होता है 7 3 10 2 12 6 18। 18 क्या है 9 के मल्टीपल में 9 2 18 होता है, इसलिए फर्स्ट होगा 9 से डिविजिबल। सेकंड में है कि 9 6 15 3 18 2 20 प्लस 27, 9 3 27, इसलिए ये भी होगा। और थर्ड में देखिए 8 7 कितना 15 3 18 प्लस 2 20 25 30 36, 9 4 जा 36। और तुरंत बताए कि जिसके सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब सब अंकों का योग 9 के मल्टीपल में होगा उसको बोलते हैं 9 से डिविजिबल संख्या होता है। अब यह होता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। कोई संख्या 10 से डिविजिबल तब होता है जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो। अब यहाँ है कि जितना भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 0 हो उसको क्या बोलते हैं कि वो 10 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट में 1 0 हो या 5 0 हो, कम से कम 1 0 होना चाहिए। 1 0 होगा तो संख्या क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा, 5 0 फिर होगा फिर भी वो 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। कोई संख्या 10 से विभाजित तब होती है जब उसका अंतिम अंक 0 हो। एग्जाम्पल हो गया 720, लास्ट में 0 है। 576020, लास्ट में 1 0 है। इसमें क्या होगा कि लास्ट में 3 0, फिर भी ये संख्या क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 9 और 10 हो गया। अब बच गया आप लोगों का 7 और 11। इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा 7 और 11 बताते हैं। क्योंकि जब व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं इसमें क्या होता है टाइमिंग ज्यादा खिंचाता है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए क्या करते हैं इसको पहले लिख देते हैं फिर आपको समझा देते हैं। ठीक है, तब तक इसको आप नोट कीजिए, फिर हम 7 और 11 का बताते हैं। चलिए अब बताते हैं हम 7 से और 11 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले क्या होता है कि 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस ऑफ द डबल ऑफ इट्स लास्ट डिजिट रिमेनिंग नंबर फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। क्या हो जाएगा कि कोई संख्या 7 से विभाजित तब होता है जब उसके अंतिम अंक के 2 गुने को, ठीक है, अंतिम अंक के 2 गुने को शेष संख्या बची हुई संख्या में से घटाते हैं। अगर वो 7 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा 7 से विभाजित होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक के 2 गुने को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या क्या हो जाएगा, पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। ठीक है, हिंदी में वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस ऑफ द डबल ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमाइनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7। एग्जाम्पल में क्या है कि 3 4 3।
अब यहाँ है कि 343, इसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको समझाने के लिए, अब यहाँ है कि 343 को चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। और रूल ये बताता है कि अंतिम अंक के स्क्वायर को, मतलब डबल के 2 × 3 क्या करेंगे, शेष जो नंबर बचा है, शेष नंबर क्या बच गया 3 4, अंतिम अंक 3 और शेष नंबर बच गया 3 4। अब यहाँ करेंगे जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 34 - 6 = 28। अब 28 जो है क्या कि 7 के मल्टीपल में, या 7 से क्या होता है, ये 7 से डिविजिबल होता है, 7 से डिविजिबल होता है ना, 7 4 = 28, इसलिए क्या हो जाएगा संख्या ये 343 क्या होगा, पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड को चेक करने के लिए दिया हुआ है 244 लास्ट डिजिट हो गया, ये रेस्ट डिजिट हो गया, रेस्ट डिजिट 24 माइनस लास्ट डिजिट का डबल, क्या करेंगे घटाएंगे, तो 24 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 16 ना, 16 होगा। 200 यहाँ 224 ही है ना, गलती से हम लिख दिए, यहाँ है 2, यहाँ भी है 2 और यहाँ भी होगा 2। ठीक है, इसमें जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 = 14, कट रहा है, हो गया ना। जब अंतिम अंक के डबल को शेष नंबर में घटाएंगे, अगर संख्या 7 से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा संख्या 7 से डिविजिबल होगा। 7 का हो गया। अब बता रहे हैं 11 का। 11 का देखिए क्या होता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई संख्या 11 से डिविजिबल तब होता है जब उसके इवन प्लेस के नंबर और ऑड प्लेस के नंबर को जब क्या करते हैं कि डिफरेंस करते हैं, कि जिसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर का डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, उसको बोलते हैं, वो जो नंबर क्या होता है कि वो 11 से डिविजिबल होता है। वही लिखा हुआ है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस ऑफ इवन और ऑड प्लेस, यानी इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर जो डिजिट हैं और उसका डिफरेंस क्या 11 हो या 0 हो, तो संख्या क्या होता है कि 11 से डिविजिबल होता है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम चेक कर लेंगे। ये दिया हुआ है क्या कि 3 2 2 5 4 4 2। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इवन का मतलब क्या होता है कि हम नंबर को डिनोटिंग कर देंगे 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 7। और तुरंत बताए हैं कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस वाला दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो इवन प्लेस में क्या क्या आता है 2 4 6, 2 4 6 में क्या है 2, ये तो पहले ऑड को जोड़ लीजिए, ऑड वाले क्या क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3 + 2, फिर 5 वाला में 4, फिर 7 वाला में 2। इसमें से घटाएंगे कौन सा, इवन वाला। तो इवन वाला कौन कौन सा है, 2 4 और 6 वाला को घटाएंगे तो 2, 4 वाला में 5 4। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, नीचे तक नहीं दिख रहा है तो इस साइड में हम बता रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले कि 1 3 5 और 7 वाले की जगह पे लिखेंगे तो 1 3 है, फिर 3 की जगह पे 2 है, फिर 5 वाला की जगह पे 4 है, फिर 7 वाले की जगह पे 2 है। फिर क्या करेंगे, इसमें ऑड वाले को इवन वाले को घटाएंगे तो इवन वाले की जगह पे 2 है, फिर 4 की जगह पे 2 5 और 4 है, 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 2 3 2 5 + 4 9 2 11, ये भी हो जाएगा 11। 11 में से 11 चले गया तो 0। तुरंत बताए हैं कि जब उसके इवन डिजिट और ऑड डिजिट के डिफरेंस क्या हो जाएगा कि 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, वो संख्या क्या होता है कि वो 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा कि हम सेकेंड को भी चेक कर लेंगे। सेकेंड में दिया हुआ है 957। 957 को भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे।
ये हो जाएगा 9 5 7, ये हो जाएगा 1, ये 2 और 3। इसके इवेंट और डिजिट को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा 9 + 7, ये हो जाएगा और डिजिट, माइनस इवेंट को घटा लेंगे तो 5, क्या हो जाएगा 16 - 5 11। 16 - 5 11 हो गया। 11 क्या होता है? 11 जो है वो डिविजिबल होता है किससे? 11 के मल्टीपल में आता है। इसलिए क्या हो जाता है कि ये जो है 957 पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और ये 32,000 नहीं, 32 यहाँ लिखा हुआ है, इकाई थाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 32,25,442 है। ठीक है, अब यहाँ ये भी हो गया। अब हम जाएंगे अब देखिए, अब इसको हिंदी में नहीं लिखे हैं, हिंदी में खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, चूँकि 7 का तो बता दी हिंदी में, 11 का देख लीजिए। 11 का हिंदी में ये होगा कि कोई संख्या 11 से विभाजित तब होती है जब उसके इकाई स्थान के अंकों का और मतलब इकाई स्थान के सम अंकों का, गलती हो गया, फिर से देखिए, कोई संख्या 11 से विभाजित तब होती है जब उसके सम और विषम अंकों का योग या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। उसको बोलते हैं 11, नंबर जो होता है 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब हम इसी के पार्ट 2 में बताएंगे 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 17 का, 19 का, 23 का, मतलब इससे आगे मतलब 47 तक का बता देंगे। जो क्या होता है कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि कोई भी नंबर दे देगा कि मान लो ये डिविजिबल होगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए तुरंत हम बता देंगे। 47 तक बता देंगे, वो पार्ट 2 में बताएंगे। पार्ट 1 में अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम होता है कि समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम अपने के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो बेल आइकन को भी दबा दें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।